चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इन एन एक्सप्रेशन a मल्टीप्लाइड बाय b की आपकी 10 की पावर b, हमारे ऑप्शन है a इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड फॉर b लेस देन 5, b इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a आपका 5 से बड़ा और 10 से बराबर या छोटा, b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a ग्रेटर देन 5, या फिर b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a लेस देन आपका 5। इसके लिए ना यहाँ पे बेसिक समझना, तो जो हम यहाँ पे कह रहे हैं आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ आपका जो मैग्नीट्यूड है। सो बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि अगर हमारा एक्सप्रेशन है x मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर y, तो हम ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करते हैं कि वो 10 की पावर जिसके ऑर्डर में हम इसको जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकें, और इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए इफ x इज आपका लेस देन 5 तो इसको हम राउंड ऑफ 1 कर देते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन आपका 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 10 कर देते हैं, तो एक y की पावर हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट c जो है उसे हम कहते हैं 3 × 10 की पावर 8। अब मुझे सिर्फ आपका स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो क्योंकि 3 आपका 5 से छोटा है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप अप्रॉक्सीमेटली कह देंगे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये आपका 10 की पावर 8 आपका b जो है यानी कि 8 हो गया, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है आपका c का। अगर हम यहाँ पे मास ऑफ लेट से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी वैल्यू आती है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसको क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी 5 से ज़्यादा है, इसको राउंड ऑफ करके हम 10 कर देंगे, तो उसकी वजह से हम कहेंगे 10 की पावर -30 जो है, तो -30 आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इतने किलोग्राम ये आपका ऑर्डर है। तो इस वाले केस में अगर हम देखें, हमें दिया हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर b, 10 की पावर b। नाउ पहला स्टेटमेंट है a इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर, ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस स्टेटमेंट है, दिस डज नॉट मीन एनीथिंग। a आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी नहीं होएगा इसमें। b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड a जब आपका 5 और 10 के बीच में, ये स्टेटमेंट आपकी गलत नहीं है, सॉरी गलत है। अगर 5 और 10 के बीच में तो b+1 आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होएगा। b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड a जब आपका 5 से ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b+1 होएगा उस केस में। आपकी जो चौथी स्टेटमेंट है b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a लेस देन 5, दैट विल बी करेक्ट। सो यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे अगर हम, तो d विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन, ठीक है। सो d वुड बी द करेक्ट चॉइस।